अल्ताफ हुसैन वापस क्यों नहीं आता? क्यों लंदन में छुपा बैठा हुआ है? भाई अगर अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है तो यहाँ के रहना, जमात का लीडर बना फिरता है भाई, अपनी जमात को यहाँ पे आके चलाए, वहां छुपा क्यों बैठा हुआ है? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। इस सवाल के जवाब से पहले सवाल ये उठता है कि अल्ताफ हुसैन को बाहर जाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? उस शख्स ने जैसे ही अमली सियासत में कदम रखा, उसके ऊपर FIR काट दी गई, उसको जेल भेज दिया गया, कोड़ों की सजा दे दी गई उसको। चलो ये सब तो चल ही रहा था। एक वक्त ऐसा आ गया कि कातलाना हमले शुरू हो गए। जब कातलाना हमले बढ़ गए तो उसके हमदर्दों ने और उसकी जमात के लोगों ने मशवरा दिया कि काम करें, आप कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाएं। वो बाहर जाता है, यहाँ से मुतालबा करती है रियासत कि वापस आओ, गिरफ्तारी दो। नहीं आता। जवाबन भाई और भतीजे की जान ले ली जाती है, जान के जानवरों की तरह मार दिया जाता है। और तो और साथ में उसकी जमात के ऊपर बदतरीन रियासती ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसमें 15,000 लोग अपनी जानों से जाते हैं। मैं कहूँगा वो शहीद हुए थे। इतनी बुरी तरह उन लोगों को मारा था कि मस्जिदों से उठा के ले गए थे, रात में सो रहे थे, घरों में घुस के ले गए, उठा के बीवियों बच्चों के सामने उठा के ले गए। 15,000 लोगों को मार दिया। फिर तुम कहते हो कि अल्ताफ हुसैन वापस क्यों नहीं आता? अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि भाई अगर तुम इतने नेक, इतने पारसा हो, बेगुनाह हो, तो वापस आओ, अदालत को फेस करो, अदालत का सामना करो। भाई किस अदालत की बात कर रहे हो? जिस अदालत के होते हुए अयान अली आज आजाद घूम रही है, या उस अदालत की बात कर रहे हो कि जिसके होते हुए शाहजेब के घर वाले उनको आज ऑस्ट्रेलिया आना पड़ गया? जिस अदालत ने शाहरुख जतोई को बाइज्जत बरी कर दिया, उस अदालत की बात कर रहे हो? उसको फेस कर रहे हैं आके? तुम मस्जिदों में बैठ के फौज के बारे में क्या क्या बोल दो। तुम कह दो फौजी शहीद नहीं होते, तालिबान भाई हैं हमारे। तुम ये बोल दो कि पेशावर के बच्चों की जो जान ली गई, जो शहीद हुए बच्चे, ये रद्द अमल था। तुम पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगा दो, तुम चीख के बोल दो कि ये इन फौजियों ने मुल्क को लूटा। तुम ऐवानों में खड़े होके बोल दो कि फौज मुल्क की गद्दार है। किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंगती, कोई उफ तक नहीं करता। तुम चीख के बोलो कि फौजी एक टोला है जिसने मुल्क को तबाह कर दिया, जिसने मुल्क को बर्बाद कर दिया, कोई कुछ नहीं कहता। तुम धड़ल्ले से बात बोलो कि कारगिल में हमारी फौज ने इंडिया पे छुरा घोंपा पीठ पे, कोई चूं तक नहीं करेगा। लेकिन अगर वो शख्स ये बोलते कि भाई जो आज हैं वो कल थे हो जाएंगे, या वो शख्स ये बोलते कि 71 में हमने हथियार डाल दिए थे, तो सबकी गैरत जाग जाती है। पूरे डकैत निकल के आ जाते हैं, FIR कट जाती हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, करारदादें पेश हो जाती हैं, लोग चीख उठते हैं। फिर तुम कहते हो कि अल्ताफ हुसैन वापस क्यों नहीं आता? तुम इलेक्शन जीतने की खुशी में इंडिया जाओ आशीर्वाद देने के लिए, तुम मोदी को मिठाइयां और साड़ियां भेजो, तुम पूरी रॉ सरकार को उनके 100 कारिंदों समेत इस मुल्क में बुला लो, कोई चू तक नहीं करेगा। लेकिन अगर ये शख्स ये बोलते, तंजिया ये बोलते कि भाई हाँ भाई हम रॉ के एजेंट इंडिया में आके बुला लो, चल भाई 1000 FIR कट गई, चल ये जा वो जा, एक हंगामा खड़ा हो जाएगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया भाई। अब इससे ज्यादा मसला, खतरनाक मामला तो कोई और है ही नहीं। लियाकत अली खान, हकीम सईद, बेनजीर भुट्टो, ये सारे मामला एक तरफ, ये इतने ज्यादा अहम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मामला है वो है इमरान फारूक का। जितने पैसे इन्होंने इमरान फारूक कत्ल केस के ऊपर लगाए ना, अगर उसका 1% भी ये इन दूसरे मामलों पे लगा लेते ना, तो आज ये पेशावर जैसे वाकयात नहीं होते। इमरान कत्ल केस पे इतने पीछे लग गए, लाखों डॉलर उड़ा दिए, नतीजा कुछ भी नहीं मिला। फिर तुम कहते हो कि अल्ताफ हुसैन वापस क्यों नहीं आता? भाई ये सारी बातें तुम्हें पता है, ये सारी बातें तुम्हें पता है। इसकी मिसाल सिर्फ इस तरह ली जा सकती है जैसे इनसिक्योर सोसाइटियों ऐसी बात हो गई है कि हमें खतरा है कि दामाद जी बिगड़ ना जाए, लंदन के हालात खराब हैं। अरे यार तुम काम से काम रखो अपने। वो शख्स जैसा भी है वो खुश है, अपनी पार्टी सही चला रहा है, वो और क्या चाहिए तुम्हें? सबसे ज्यादा मुनज्जम जमात है उसकी पार्टी सबसे ज्यादा मुनज्जम है इस मुल्क में। ये वो शख्स है जो जब यहाँ खड़ा हुआ था तब भी 1 2 3 करके पूरा मजमा खामोश कराया था। सालों बाद भी वो वहाँ लंदन में बैठा हुआ है, 1 2 3 करके पूरा मजमा खामोश करा दिया। तुम्हारे जलसों में कोई कुर्सियां चुरा के ले जाता है, खानों पे लड़ रहे हैं, औरतों के साथ बदतमीजी हो रही है, दुपट्टे खींच ले आते हैं। यार इनको देखो ना तुम। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ अल्ताफ हुसैन के पीछे क्यों पड़े, मैं और किसी के पीछे क्यों नहीं पड़े? तो मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि ऑन रिकॉर्ड ब्रिगेडियर इम्तियाज ने खुद ये बोला है कि मैं 50 लाख रुपए लेके गया था अल्ताफ हुसैन के पास, उसने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। बाकी आप खुद समझ सकते हैं। जितना परेशान ये लोग अल्ताफ हुसैन के लिए हुए हैं ना, अगर ये लोग चाहते हैं कि किसी के आने से एक मुल्क में खुशहाली और तरक्की होगी, तो खुदारा अपने आकाओं की दौलत और उनकी औलादों को मुल्क में वापस ले आओ। दौलत के वापस आने से मुल्क की मईशत सही होगी। और औलादों को मैं इसलिए बुलाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगले वक्तों में तुमने उनकी औलादों को सियासी खुदा बनाना है।
तो खुदारा अल्ताफ हुसैन को छोड़ो और अपने इन आकाओं के औलादों को वापस बुलाओ। और अगर आपको वाकई लगता है कि अल्ताफ हुसैन बेहुदा बातें करता है, फजूल बातें करता है, हेट स्पीच करता है, तो भाई उसको बोलने दो। लोग खुद ही समझ जाएंगे कि भाई ये सही बंदा नहीं है, लोग खुद ही पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह आप उसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं ना, लोग समझ रहे हैं मजलूम है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, तो ये आप उसके हक में ये काम कर रहे हैं। तो खुदारा इन पंचायतों से निकलें। अल्ताफ हुसैन के अलावा हमारे मुल्क में और बहुत मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें, खुदारा उनके ऊपर ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम।